अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1.2.1 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। इससे पहले हमने इसको शुरुआत की हुई है, नंबर सिस्टम्स को देखा था। आज हम उसकी टाइप्स को देखेंगे। अब बुक में क्या कहता है, दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स। द 4 मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम्स आर। ठीक है जी, मैथ्स में आपको मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स मिल जाती हैं नंबर सिस्टम में, मगर जो मोस्ट कॉमन है 4 किस्म की वो ये हैं। सबसे पहले है डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके बाद है बाइनरी नंबर सिस्टम, उसके बाद है ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसके बाद है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये बेस 10, बेस 2, बेस 8, बेस 16 ये आपको नीचे पता चलेगा। अब भी आप इतना याद करें कि 4 किस्म की टाइप्स हैं। डेसिमल की बेस 10 होती है, बाइनरी की बेस 2 होती है और ऑक्टेल की बेस 8 होती है और हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है। इसी तरह अगर आप फिगर में देखें तो आपको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। नंबर सिस्टम है, उसकी 4 आगे शाखें हैं, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टेल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। उनकी फिर नीचे बेसिस लिखी हुई हैं। बेस 10 क्या होती है, ये 0 to 9 नंबर्स होते हैं इसके अंदर। बेस 2 में 2 डिजिट्स होंगे या 2 सैम्पल्स होंगे, 0 या 1। ठीक है, जैसे वो ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन नहीं होती वो उस तरह होती है। बेस 8 में क्या होते हैं, 0 to 7 डिजिट्स होते हैं। बेस 16 क्या होते हैं, इसमें 16 डिजिट्स होते हैं। 0 to 9 होते हैं, फिर A से F तक होती हैं, यानी ABCDEF। ये टोटल मिला के कितने होते हैं, 16 होते हैं। इसको इसलिए बेस 16 कहा जाता है। इसको बेस 8 कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 डिजिट्स होते हैं, 8 डिजिट्स होते हैं। इसी तरह इसमें 2 डिजिट्स होते हैं और इसमें 10 डिजिट्स होते हैं या 10 नंबर्स होते हैं। सबसे पहले है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या कहता है, इसको जरा देख लेते हैं। द डेसिमल आल्सो कॉल्ड डेनरी, अगर मैं प्रोनाउंस सही नहीं करा, नंबर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 10 सैम्पल्स। ये वही बात कर रहा है जो मैंने बताया है कि किससे, इसमें 10 अल्फाजों से बना होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूजिंग दीज सैम्पल्स वी कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी। हम इन सैम्पल्स को एक्सप्रेस कर लेते हैं या मालूम कर लेते हैं उनकी क्वांटिटी कितनी। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बेस 10 सिस्टम बिकॉज इट हैज 10 डिजिट्स। वही बात आ गई कि इसके 10 डिजिट्स होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं, इसको इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बेस 10। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। ये याद रखिएगा, द डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। ठीक है, अब ये पोजिशनल वैल्यू सिस्टम क्यों है, क्योंकि जिस नंबर की जहाँ पे वैल्यू पोजिशन होगी उसकी उतनी ही वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये अभी आपको आगे पता चलेगा, समझ आएगा। इन विच द वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंड ऑन इट्स पोजिशन इन द नंबर। जिस पर डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसी तरह उसकी वैल्यू डिपेंड होती है, क्वांटिटी पता चलती है। फॉर एग्जांपल कंसिडर द डेसिमल नंबर, यानी कि 964 है। यहाँ पे 9 की पोजीशन क्या है, ये 100 में है। ठीक है, 964 है ना। वैसे आप अगर मैथ में देखें तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, 900 रुपये हो जाएंगे एक तरह से बात की जाए। 64 की क्या है, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 64 रुपीज़ हो जाएंगे। और 4 की क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या है, 4। अब सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, ये है, तो यानी इसकी पोजीशन सबसे पावरफुल है। 64 है, 2 डिजिट्स है, यानी 64 रुपीज़ हैं, तो पोजीशन कम है। इसी तरह 4 की क्या है, 1 डिजिट है और इसकी वैल्यू है वो 4 है। तो पैसों की बात है तो 4 पैसे हैं, 4 रुपये हैं, तो आप इसकी वैल्यू सबसे कम है। तो इस तरह ये इसकी क्या है, पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, जिससे डिजिट डिपेंड करता है क्या, कि उसकी पोजीशन कहाँ है उस नंबर में। ये वही बात कर रहा है, 9 रिप्रेजेंट 900, 4 रिप्रेजेंट 6 tens, 6 represent the 6 tens and 4 represent the unit. The 9 carry the most weight. वही है मोस्ट वेट है क्योंकि उसके पास 2 डिजिट्स हैं, 00 यानी 100 है, या आप इस तरह से समझ लें। इट इज़ कॉल्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब ये चीज़ याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। आपसे पूछ लिया जाए 9 6 4 3 2, इसमें कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो आपको पता होगा कि जो लेफ्ट साइड पे पहला होता है, जिसके साथ जो आगे उसकी जो 00 होते हैं, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। द 4 कैरी द लीस्ट वेट एंड इज कॉल्ड द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जो सबसे आखिरी है वो क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट है। 964 में 4 था, यहाँ पे 2 होगा। ईच डिजिट ऑफ अ नंबर कैरी वेट, ईच डिजिट ऑफ अ नंबर कैरी वेट। ठीक है, दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ 10। हर नंबर एक वेट लेकर ले रहता है, या उसका वेट है, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं पावर ऑफ 10। दिस इज शोन बिलो, यहाँ पे शो किया जा रहा है, वेयर द नंबर ऑफ 2745.214 इज रिप्रेजेंटेड द डेसिमल पॉइंट सेपरेट द पॉजिटिव पावर्स ऑफ 10 फ्रॉम द नेगेटिव नंबर्स। ठीक है जी, नेगेटिव पावर्स, ये जो डॉट है ये क्या करता है, पॉजिटिव को नेगेटिव पावर से सेपरेट करता है। अब 8745 है,
अब 8 की ये उसका नंबर आ गया। अब इसका बेस हम क्या कहा था, यहाँ पे लिखा होता कैरी वेट एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ 10। अब ये कितनी पावर ऑफ 10 है जी, ये होगा 3 पावर, यानी कि 10 पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह 7 के आ जाएगा, 7 के आ जाएंगे ये 2, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 आ जाएगा। और इसी तरह 4 आ जाएगा, उस जिसकी एक डिजिट है उसके बाद, तो 10 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 5 है जिसकी कोई उससे आगे डिजिट नहीं है, तो ये 10 की पावर 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस है, क्योंकि हमने सबको एडिशन करना है। अब यहाँ पे पॉइंट है, यानी कि 2 की पावर 10 माइनस 1, हमने यहाँ पे बात की थी 10 फ्रॉम द नेगेटिव पावर्स, ठीक है जी। द डेसिमल पॉइंट सेपरेट, ये जो डेसिमल पॉइंट है सेपरेट द पॉजिटिव पावर्स ऑफ 10 एंड फ्रॉम द नेगेटिव पावर्स, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि जो पॉइंट की बात होगा वो नेगेटिव पावर होगी। इसी तरह -2 -3। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आंसर्स आते हैं, या इनके ये आंसर्स हैं। और इनको जब हम प्लस करते हैं तो ये आपका आ जाता है कि यानी कि जो डेसिमल है वो आपका ये बनता है। इन जनरल एनी नंबर इज सिंपली द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच डिजिट वैल्यू टाइम्स इट्स पोजीशनल वैल्यू, यानी कि जो भी सम है वो उसका प्रोडक्ट होगा जो उसकी पोजीशन के साथ आप जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, इन बाइनरी नंबर सिस्टम देयर आर ओनली 2 सैम्पल्स और डिजिट 0 एंड 1, यानी जैसे बताया कि 2 डिजिट्स होंगे, 0 होगा या 1 होगा, जैसे कि ऑन या ऑफ। और ये बाइनरी सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी सिस्टम पे ही चलते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनमें वो सर्किट बेसिस होती हैं, वो या ऑन होगा या ऑफ होगा, तो ये 0 to 1 ही चलती हैं। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2, ठीक है जी। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर, अब इसकी बेस क्या है, वो 2 है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। ऑल द स्टेटमेंट मेड अर्लियर अबाउट द डेसिमल नंबर सिस्टम आर इक्वली एप्लीकेबल टू बाइनरी नंबर सिस्टम एज वेल, यानी कि जो डेसिमल के बारे में आपने पढ़ा था वो सारे रूल्स यहाँ भी एप्लीकेबल होते हैं। द बाइनरी सिस्टम इज आल्सो अ पोजिशनल वैल्यू, यानी कि जैसे कि डेसिमल पोजिशन वैल्यू सिस्टम था, इसी तरह बाइनरी सिस्टम भी है, यानी कि जो उसकी नंबर की पोजीशन होगी वो उसकी वैल्यू या वेट को भी बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। वेयर एन ईच बिट हैज इट्स ओन वैल्यू और वेट एक्सप्रेस एज पावर ऑफ 2, यहाँ वहाँ पे क्या था, पावर ऑफ 10 था, यहाँ पे पावर ऑफ 2 होगा, यानी एक्सप्रेस किया जाएगा 2 के साथ, यानी पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4, बट ऐसा होगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा 8 बिट्स जो होती हैं वो छोटी सी कंबाइंस होती हैं, 8 बिट्स को कंबाइन करके बाइट बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या एक नंबर, ये क्या, ये एक नंबर है तो ये एक बिट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी आपको शायद ना समझ आ रही हो, तो मगर ये इस टर्म आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा था तो भूल जाए इस चीज़ को। अच्छा, हम फोकस करते हैं वापस अपनी बुक पे 1011.1011 और ये उसकी बेस क्या है जी, 2 है। आगे बात, अब वही सेम प्रोसीजर करना है जैसे हमने डेसिमल किया था। 1 की पावर क्या है जी, 2/3, यानी 3 डिजिट हैं। इसी तरह 0 की 2, फिर 1 की, फिर इस तरह सो ऑन। फिर इन सब को जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये आंसर आता है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा पॉइंट के बाद उन्होंने नेगेटिव पावर लिए हैं, ठीक है। और जब आप इसको ऐड करते हो तो ये बाइनरी सिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेसिमल में। तो अगर आपको कहा जाए कि ये नंबर है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो डेसिमल में ये होगा, और डेसिमल में आपको पता है बेस 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेस 10 इसलिए लिखा गया है। अगर आप इसको बेस 10 के साथ करेंगे ना तो ये आंसर आ जाएगा। द बाइनरी नंबर 1011 एंड 0112 की मतलब इज रिप्रेजेंटेड अबाउट इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू can be found by taking the sum of the product of each bit value 0 or 1 time its positional value, ठीक है। जो मैंने बात की ना कि आप उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऊपर वाला जो उसकी बाइनरी नंबर है वो आ जाएगा। द लेफ्ट मोस्ट बिट कैरी द मोस्ट वेट एंड इट्स कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। डेसिमल में आपको पता होगा तो वहाँ पे क्या था, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट था, यहाँ पे क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। The position to the right of binary point are negative power of 2. The rightmost bit carry the least weight and it's referred to as least significant bit. वही है कि जो राइट साइड पे है, जैसे वहाँ पे राइट साइड पे था तो वो लीस्ट था और यहाँ पे क्या था, मोस्ट था। तो वहाँ पे डिजिट था, यहाँ पे क्या है, बिट है, क्योंकि यहाँ पे 2 बिट हैं, 0 या 1। ऑक्टेल नंबर सिस्टम, द ऑक्टेल नंबर सिस्टम हैज अ बेस ऑफ 8। इसका क्या है, बेस ऑफ 8 है, मीनिंग इट हैज 8 possible digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Thus, each digit of an octal number system can have any value of 0 to 7. The digit position in octal number system have weight with power of 8. An octal number can be easily converted to its decimal equivalent by multiplying each digit by its position value. सेम वही बात है, आपको वही बताया जा रहा है कि इसमें 8 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। और इसका जो बेस है वो 8 होगा क्योंकि डिजिट्स 8 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, 6 7 2
की पावर क्या है 8 है, यानी ये ऑक्टेल नंबर है, इसको आपने क्या किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 6 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सारा उसी तरह मल्टीप्लाई होगा और फिर ये आपस में प्लस होंगे और ये आपका डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। इसी तरह 25.6 है, इसी को डेसिमल में, ये ऑक्टेल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसी पावर क्या है 8 है और इसको हमने कन्वर्ट किस करना है, डेसिमल में करना है। और इसमें यहाँ पे पॉइंट है, सेम वही चीज़ होगी यहाँ पे देखें, -6 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर -1 के साथ करेंगे तो ये इसका कुछ इस तरह से आएगा आंसर। ये सारी कैलकुलेशन है, ये आपको अब मैं तो बता नहीं सकता यार दोबारा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 8 और इसको 16 आ जाएगा, या उसकी जो पावर है उसको इतने टाइम मल्टीप्लाई करो, ये तो आपको अच्छी तरह आता होगा, ठीक है जी। और ये आपका क्या आ जाएगा, ये डेसिमल आएगा। अभी आप सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ देखें ये ऑक्टेल नंबर सिस्टम है, इसको हम कन्वर्ट किस में करें, डेसिमल में। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, ये उसमें है। डेसिमल की पावर आपको पता है बेस 10 है, तो ये ऑक्टेल नंबर है। उसको पहले हम करते बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते, अब ऑक्टेल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं या लिख रहे हैं। इसी तरह आपके पास आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, सेम वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज बेस 16 क्योंकि इसमें 16 नंबर्स होते हैं या डिजिट्स होते हैं। Thus it has 16 possible digits. It use the digit 0 to 9 एंड लेटर्स ABCDEF। आपको ये अच्छी तरह याद होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल वो नंबर सिस्टम है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, और ये 16 डिजिट सैम्पल्स हैं, ठीक है जी। द टेबल शो देयर इज रिलेशनशिप अमंग हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल नंबर। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर द हेक्साडेसिमल डिजिट। आपको ये याद रखने हैं, द थ्रू एफ आर इक्वल टू द डेसिमल वैल्यू ऑफ 10 थ्रू 15। अच्छा, अब ये तो चलो आपको से वैल्यू इनकी पता है, 0 to 1 सारी। अब जो ए है, ए का मतलब क्या होगा 10, बी का मतलब क्या होगा 11, सी का मतलब क्या होगा 12, 13, 14, 15। आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी, ये तो आपको ऑटो याद हो जाएंगी, मगर इन चीज़ों को आपने रिमेंबर रखना है। ये मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है, क्यों रखना है जरूरी। हेक्साडेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट बाय यूजिंग द फैक्ट दैट ईच डिजिट पोजीशन हैज अ वेट दैट इट्स पावर ऑफ 16। मैंने जो उसका वेट है उसका पावर ऑफ 16 होगा। द लीस्ट डिजिट हैज अ वेट ऑफ 16 0 1, द नेक्स्ट हायर डिजिट हैज अ वेट ऑफ 16 1 16, द नेक्स्ट हायर, इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है जी। अब लीस्ट कौन सा है, जो 16 0 होगा, 1 है वो इसी तरह, मतलब जो पावर है वो तो कॉमन नहीं। अच्छा, अब ये देखो क्या है, 3AF की पावर क्या है 16। यहाँ से पता चल रहा है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि हमें पता है हेक्साडेसिमल 16 होता है उसकी बेस। अब की पावर क्या है 2 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा पावर उसकी। इसी तरह 10, और अब यहाँ पे 10 कैसे आया, क्योंकि ए है तो ए की नंबर क्या है 10, तो ये चीज़ जो है ना याद रखनी है। ए की जगह 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 16, उसके बाद एक डिजिट है तो पावर 1 हो जाएगा। और एफ़ क्या है जी, एफ़ आपका बनता है 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ़ की जगह हम लिखेंगे 15, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 16, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो 16 की पावर 0 हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएंगे, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 943, जो कि हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है, तो ये क्या आ जाएगा, बेस 10 आ जाएगा। अगर अभी तक कोई कन्फ्यूजन हो, कोई नंबर समझ ना आया हो, ठीक है, तो फील टू फ्री, या आप बिल्कुल घबराना नहीं है या बिल्कुल शर्माना नहीं है, ग्रुप ज्वाइन करके पूछ सकते हो, या इसी वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहाँ भी आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।